छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 2, सबसे बड़ा धन। इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है और इस धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस कहानी के माध्यम से हम इस धन के बारे में जानेंगे कि ये धन क्या है, इसका हमें क्या सुख मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ सबसे बड़ा धन। कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। गरीब आदमी का नाम क्या था? राहुल। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा। कौन कहने लगा? कपिल मुनि। बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दें जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा, पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा, तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया। फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ये नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे दे तो मैं तुझे 2,00,000 रुपए दे सकता हूं। विद्यार्थियों, मुनि ने अब राहुल से कहा कि अगर तुम मुझे अपने दोनों पैर दे सको तो मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दे सकता हूं। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा, ना कहीं जा सकूंगा, इसलिए मैं पैर तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं।
परंतु जब तू कुछ देगा ही ना, तो तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूं। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं तो तुमसे लेना चाहता हूं, उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ भी ना आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता है था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमाकर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर आदमी बन गया। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि किस प्रकार मुनिराज जी ने राहुल को बताया कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो हमारा सबसे बड़ा धन क्या हुआ? स्वस्थ शरीर। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फिजूल के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बहुत सा धन कमा पाएंगे और यही हमारे सुख की खान भी है। तो आगे चलते हैं। अब हमने पाठ पढ़ लिया, अब हम इसके अभ्यास पर चलते हैं। पहला अभ्यास है हमारे पास, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो पहला गुरुमुखी में यानी कि पंजाबी में लिखा है उपा। तो उपा लिखा है पंजाबी में, इसको हिंदी में हम लिखेंगे उपाय। पंजाबी में लिखा है हाथ, तो इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? हाथ। पंजाबी में लिखा है दुखी और हिंदी में भी हम दुखी कैसे लिखेंगे आपके सामने दिख रहा है। आगे है पैसा
तो हिंदी में है पैसा। गुरमुखी में है लाख, तो हिंदी में हम इसे लिखेंगे लाख। गुरमुखी में लिखा है प्राप्त, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? प्राप्त। गुरमुखी में लिखा है घबराया, तो हिंदी में हम लिखेंगे घबराया। गुरमुखी में है यानी कि पंजाबी में है मूर्ख, तो इसको हिंदी में हम लिखेंगे मूर्ख। अभ्यास 2, आगे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों में लिखें। पंजाबी में लिखा है जिउंदा, जिउंदा, तो जिउंदा क्या होता है हिंदी में? जीवित। निरोग, निरोग को हिंदी में लिखेंगे स्वस्थ। पंजाबी में है समा, समा क्या होता है हिंदी में? समय। पंजाबी च मुंह और हिंदी अनुवाद होगा मुख। पंजाबी में लिखा है अमीर, तो हिंदी में होगा धनवान। पंजाबी में है नेड़े या कोल, तो इसको हिंदी में हम लिखेंगे पास। ये था हमारा पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद। अब हमारे पास हैं अभ्यास 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। हमने पाठ पढ़ा है, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्न क है हमारे सामने, यानी कि प्रश्न 1 है हमारे सामने। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। दूसरा प्रश्न, राहुल कैसा आदमी था? तो हमने देखा है पाठ में, इसका उत्तर है राहुल एक गरीब आदमी था। प्रश्न 3, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? तो इसका उत्तर है मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी दोनों आंखें मांगी। प्रश्न 4, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? तो इसका उत्तर है कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। ये थे हमारे एक वाक्य वाले प्रश्न। अब हमारे पास है अभ्यास 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। यह 3 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न पहला है, कपिल मुनि द्वारा दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? फिर सुनिए, कपिल मुनि द्वारा दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर है कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने मना करते हुए कहा कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, मैं आंखें तो नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न है, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? तो हमें पता है इसका उत्तर है मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा। प्रश्न 3, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया?
इसका उत्तर है, जब मुनि ने राहुल से उसको 2 लाख रुपए देने की बात करते हुए उसके दोनों पैर मांगे, तो वह ये सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से वह तो चल फिर भी नहीं सकेगा। अगला प्रश्न है, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया मुख? उत्तर है, मुनि द्वारा मुख का मूल्य 10 लाख रुपए दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा? तो अगला प्रश्न है, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? तो इसका उत्तर है, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? तो इसका उत्तर है, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। तो आगे देखिए, हमारी स्क्रीन पर कुछ चित्र अंकित हुए हैं। हाँ जी, पहला चित्र है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और दूसरे में क्या है, जवान व्यक्ति है। आगे है हमारे पास एक मोटा व्यक्ति है और एक पतला व्यक्ति है। एक हमारे पास एक पूरा गोला बना हुआ है और एक में आधा गोला बना हुआ है। तो बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम विलोम शब्दों की बात कर रहे हैं। विलोम शब्द जिसे हम विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो अब हम ऐसे ही विपरीत शब्दों का, विलोम शब्दों का मिलान करेंगे। तो पहला है गरीब। तो गरीब का उसके सामने क्या लिखा है, अमीर। हम लाइन खींचेंगे और इसे मिला देंगे। जीवन, जीवन का क्या है, मृत्यु। पास, पास का विलोम शब्द क्या है, दूर। स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द रोगी। बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम क्या है, मूर्ख। और आखिरी है सुखी। तो सुखी का विलोम क्या होगा, दुखी। ये थे हमारे विलोम शब्द। आगे हैं हम देखेंगे, यह है सोचिए और लिखिए। यदि आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? यह प्रश्न है आप सभी को। आप सभी ने सोच विचार कर इसका आंसर देना है। और मेरे सामने इसका जो उत्तर है वो ये है, यदि हम राहुल की जगह होते तो मुनि के पास जाने की अपेक्षा आरंभ से ही परिश्रम करके जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते। धनवान बनने का मूल मंत्र है परिश्रम। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते तथा सफल होते। इस तरह के प्रश्न भी हमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अभ्यास प्रयोगात्मक व्याकरण, जिसमें पहला वाक्य है, कपिल मुनि मुक्तसर आश्रम में रहते थे। दूसरा वाक्य है, क्या तुम्हारे पास कोई मकान है? तीसरा वाक्य है, उनको राहुल पर गुस्सा आया। चौथा वाक्य है, राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। तो हम देखेंगे कि उपयुक्त वाक्यों में कपिल मुनि, राहुल,
व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है ना जी, कपिल मुनि और राहुल व्यक्तियों के नाम हैं। मुक्तसर स्थान का नाम है। मकान वस्तु का नाम है। गुस्सा, गुस्सा आया तो गुस्सा क्या है, भाव विशेष का। तथा मेहनत, मेहनत गुण विशेष का नाम है। तो कपिल मुनि, राहुल, मुक्तसर, मकान, गुस्सा तथा मेहनत किसी न किसी के नाम को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे पद जो किसी के नाम का बोध कराए संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना जी, कपिल मुनि, राहुल, व्यक्ति, मुक्तसर, गुस्सा, मकान, ये क्या है, ये सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे इसी तरह अब हम संज्ञा का थोड़ा अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो पहला वाक्य है, राहुल एक गरीब आदमी था। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें संज्ञा शब्द दो हैं हमारे पास, राहुल और आदमी। दूसरा है, कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, कपिल मुनि, मकान, खेत। आगे हमारे पास है, कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ मांगी। तो इस वाक्य में हमारे पास काफ़ी जो है वो संज्ञा शब्द हैं, जैसे कपिल मुनि, आंखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ, ये संज्ञा शब्द है। इसमें 6 संज्ञा शब्द इसमें दिए हैं। चौथा वाक्य है हमारे पास, उसे बहुत दुख हुआ। तो इसमें संज्ञा कहाँ है, दुख। पांचवा है, राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमारे पास कहाँ है, राहुल और परिश्रम, ये संज्ञाएं हैं हमारे पास। आठवां अभ्यास है हमारे पास, बहुत ही मनोरंजक है। इसमें क्या है कि नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाएं। उल्टे पुल्टे जो हैं हमारे पास उचित क्रम में नहीं शब्द दिया गया, या लिखा है टेढ़ा ग गढ़, तो इसको हमने सही किया तो हमें पता चला, तो ये लिखा है गड़गड़ाते। इसी तरह दूसरा है, राब गया। तो राब गया नहीं होता कोई शब्द, क्या है, घबराया। अगला शब्द है हमारे पास तेहचा। तेहचा नहीं है, अगर हमने इसको उचित क्रम में लगाया तो हमें पता चला ये लिखा है चाहते। आगे लिखा है लकप, ठीक है ना, लकपी, तो ये हम क्या है, कपिल। आगे है कानम। तो कानम क्या है, कानम कोई शब्द नहीं है, हमने क्या बनाया इसका उचित क्रम में, मकान। आगे है जहा महा, तो उचित क्रम क्या बना, महाराज। आगे है ए लस, तो ये क्या है, इसलिए। वानभग, वानभग को उचित क्रम में हमने लगाया तो हमें पता चला ये बनता है भगवान। आगे है मारकक, तो मारकक क्या है, कमाकर। हमेतन, हमेतन नहीं है, ये क्या है, मेहनत। क्या है, मेहनत। तो आगे हमारे पास है, हमने पाठ सारा पढ़ लिया, अब हम इसका थोड़ा सा हल्का सा अभ्यास करेंगे। अभ्यास हेतु हमारे पास बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि विकल्प दिए जाएंगे परीक्षा में। तो हमें 4 विकल्प दिए जाएंगे प्रश्न के, हमें उसका सही उत्तर ढूंढना है। तो पहला हमारे पास है, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था। क्या नाम था, निकेतन आश्रम, संत आश्रम, मुक्तेश्वर आश्रम या मुक्तसर आश्रम। तो हम इसका सही उत्तर ढूंढेंगे, क्या था, मुक्तसर आश्रम। अगला प्रश्न है, राहुल के पास निम्नलिखित में से क्या क्या था। क्या क्या था उसके पास,
एक मकान था, थोड़ा धन था, एक खेत था, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आप सोचिए, इसका उत्तर दीजिए कि राहुल के पास निम्नलिखित में से क्या था? मकान था, धन था, खेत था, इनमें से कुछ भी नहीं। तो वह एक गरीब आदमी था, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास इसका सही उत्तर है विकल्प 4, इनमें से कुछ भी नहीं। तीसरा प्रश्न है, कपिल मुनि ने राहुल से 2 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? हाँ जी, कपिल मुनि ने राहुल से 2 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर, उसके मुख। आप सोचिए और इसका हमें उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, राहुल धन कमाने के लिए क्या सीखना चाहता था? मंत्र, चोरी, जादू टोना या भीख मांगना? आपने सही विकल्प का उत्तर हमें देना है। राहुल धन के बदले मुनि को क्या देना चाहता था? राहुल धन के बदले मुनि को क्या देना चाहता था? तो वो अपनी आंखें देना चाहता था, अपना मुख देना चाहता था, अपने पैर देना चाहता था, कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो इनके उत्तर आप ढूंढेंगे, आशा है कि आप इनके उत्तर अवश्य ढूंढेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ सबसे बड़ा धन। आशा है कि आप सभी ने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा और अब इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।